एक दफा का जिक्र है, एक छोटे से प्यारे से खूबसूरत से गांव में एक भयानक चुड़ैल का साया था। लोग दिन को सारा काम निपटाकर शाम होने से पहले ही अपने घरों में चले जाते। जो भी शाम तक बाहर रहता चुड़ैलों से मार देती थी। लेकिन अब कई हफ्ते हो गए थे कि लाशें कम हो गईं, क्योंकि लोग शाम को बाहर नहीं निकलते थे। उसी गांव में एक पीपल के दरख्त के नीचे दो औरतें बैठी बातें कर रही थीं। वे आपस में बहुत गहरी दोस्त थीं। सुना है पिछले हफ्ते से चुड़ैल ने किसी को नहीं मारा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अब कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रही है? हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। गांव में सुकून है, लेकिन ये सुकून तूफान से पहले का है। चलो छोड़ो, वैसे मैं बहुत थकी हुई हूँ। मेरी सास ने मुझसे बहुत काम करवाया है। उसी दौरान एक समोसे वाली वहां आ गई। उसकी आवाज बड़ी अजीब थी। आइए आइए, समोसे खाइए, बहुत ही लजीज हैं। एक बार खाइए, बार बार कभी ना। मेरा मतलब है बार बार आइए। चलो चलो, मुझे तो बहुत भूख लगी है। समोसे खाने चलते हैं। देखने से ही कितने मजेदार लग रहे हैं। प्लीज चलो। समोसे दे दो, 2 प्लेटें दे दो। वे पास वाले बेंच पर बैठ गईं और समोसे खाने लगी। वाह वाह, बड़े ही मजेदार समोसे हैं। लजीज, क्रिस्पी, मजा आ गया। हाँ हाँ, तुम सच कह रही हो। बहुत ही मजेदार समोसे हैं। अब तो मैं इसकी रोजाना की ग्राहक बन जाऊंगी। फिर वे दोनों समोसे खाकर चली गई। शाम होते ही समोसे वाली भी वहां से गायब हो गई। असल में ये चुड़ैल की चाल थी, लेकिन जो जादू उसने समोसों पर किया था वो औरतों पर असर नहीं करता था। अगले दिन वो फिर आई। इस बार शेख और अब्दुल्ला नामी 2 लड़के उसके पास आए और समोसे मांगकर पास ही बैठ गए। अरे वाह वाह, बहुत ही मजेदार समोसे हैं। दिल करता है जिसने बनाए हैं उसके हाथ चूम लूं। हाँ, वाकई कमाल के हैं। वाह वाह, ये तो वाकई बड़े मजेदार समोसे हैं। इतने मजे के समोसे तो मेरी बीवी ने भी नहीं बनाए। वे दोनों समोसे खाकर अपनी राह निकल पड़े। शाम को समोसे वाली फिर वापस चली गई। लेकिन उसी रात दोनों लड़के आधी रात को हिप्नोटाइज होकर सुनसान जंगल की तरफ निकल पड़े। अरे, मेरी टांगे रुकी नहीं रही हैं, जैसे कोई जादू मुझे घसीट रहा हो। यही हाल मेरा भी है, कोई बचाए हमें। रास्ता खौफनाक था। बारिश, गरज, चमक, लोमड़ियों और गीदड़ों की आवाजें। अंधेरे में वे जंगल के अंदर जा पहुंचे, जहां वही समोसे वाली हवा में उड़ती हुई खड़ी थी। दोनों का जादू टूट गया। तुम हमें यहाँ कैसे लाई हो? वो कह कहा लगाने लगी और लम्हों में उसका चेहरा बदलने लगा। कभी बूढ़ी चुड़ैल, कभी खौफनाक औरत। उसने खंजर निकाला और दोनों को मार डाला। अगले दिन गांव में शोर मच गया कि जंगल से 2 लाशें मिली हैं। यूं मर्दों की लाशों का ये खेल दोबारा शुरू हो गया। लोग फिर सरगोशियां करने लगे। लगता है चुड़ैल वापस आ गई है। हाँ, लाशें वैसे ही मिल रही हैं जैसे पहले मिलती थीं। वही दोनों औरतें फिर पीपल के दरख्त के नीचे बातें कर रही थीं। कुछ तो गड़बड़ है। ये लाशें कैसे मर रही हैं? हाँ, तुम ठीक कहती हो, लेकिन एक बात नोट की? मैंने कल देखा था कि 2 लड़के समोसे वाले के पास समोसे खा रहे थे और अगले दिन वो दोनों मर गए। बिल्कुल, मुझे भी लगता है ये सब समोसे वाली ही कर रही है। वो औरतों को नहीं, सिर्फ मर्दों को मारती है। इस बार दोनों औरतों ने फैसला किया कि वे एक तांत्रिक के पास जाएंगी। तांत्रिक एक गुफा में रहता था। उन्होंने उसे सारा हाल सुनाया। तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इस बार इस चुड़ैल की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। वे तीनों समोसे वाली के पास गए। तांत्रिक ने एक प्लेट समोसे ली और वापस गुफा में आकर उस पर अपना मंत्र पढ़ा। फिर वे दोबारा समोसे वाली के पास पहुंचे। ये समोसे खाओ, क्योंकि मुझे तुम पर ही शक है। मेरा जादू तो औरतों पर चलता ही नहीं, ये मुझे कैसे मार देंगे। चलो खा ही लेती हूँ। वैसे भी मेरे समोसे सबसे लजीज हैं।
हाँ हाँ हाँ। लेकिन जैसे ही उसने समोसे खाए उसका जादू उल्टा असर करने लगा। वो तड़पने लगी, जमीन पर गिर गई। कभी चुड़ैल का रूप धरती, कभी समोसे वाली बन जाती। उसके जिस्म से खून बहने लगा। आहिस्ता आहिस्ता वो धुआं बनकर आसमान में तल्लील हो गई। यूं गांव हमेशा के लिए उस चुड़ैल के साए से आजाद हो गया।